तो बरार साहब का इनविटेशन आया था भटिंडा में साइकिलिंग क्लब वाले। तो 5 बजे पहुंचना था, तो मैं और डीएसपी साहब निकल गए। देखिए डीएसपी साहब साइकिल लेके आगे आगे उड़ते जा रहे हैं, टन 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 टन, और मैं पीछे पीछे आराम से साइकिल लेके जा रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी और रात में इन्हीं के यहाँ रुक गया था, मतलब इन्हीं के यहाँ पार्क में टेंट वेंट डाल के। और प्लान ये था कि आज सुबह यहाँ पे ये कर लेंगे और इसको करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा सीधे मानसा की तरफ। तो बीच में गुरुद्वारा पड़ता है, गुरुद्वारे का जगह का नाम नहीं पता है यार, लेकिन गुरुद्वारा बहुत शानदार था। तो वहाँ पहुँचे, फिर बरार साहब के यहाँ पहुँच गया। बेसिकली मैं पेशे से लेखक हूँ, एक स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। तो 2020 में मैंने एक स्टोरी लिखी थी। एक आर्मी के ऑफिसर ने मुझे बोला था कि उन्होंने डेडिकेट किया था आर्मी के प्रति। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो देन आई रियलाइज कि सच में वो सच में हीरो है। हम लोग तो ऊपर से एक कवर देख लेते हैं कि हाँ अच्छी बंदूक है, चश्मे हैं, कपड़े अच्छे हैं, तो मान लेते हैं कि हाँ बहुत ऑरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक जो उसके पीछे का डार्क लाइफ होता है जिसमें हम डरते हैं, वो चीज़ें जब रियलाइज़ हुई तो फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ चीज़ें होनी चाहिए इनके लिए, जिसके बदौलत अगर वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें कोई फिक्र ना हो कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, परिवार बिखर नहीं पाएगा, घर के जो लोग हैं वो हेल्थ के प्रति मतलब उनका कोई कोई डिजास्टर, कोई भी नुकसान या बिखरेंगे नहीं। तो इस चीज़ों को लेके मैंने 3 साल तक बड़ा डीपली वो किया। फिर एक ट्रस्ट तैयार किया, ट्रस्ट तैयार करके 4-5 मुद्दाएं बनाए और फिर लेके मैं 19 दिसंबर 2024 को यात्रा पे निकला था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब में चल रहा हूँ अभी। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट में कवर करता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश के लगभग 74 डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपका उत्तराखंड 7, हिमाचल 5, लेह 2, कश्मीर 5 और पंजाब में 23 है। तो मेरा लास्ट ये भटिंडा बचा था और एक आगे मानसा। मानसा। और उसके बाद फिर मैं हिसार में हरियाणा निकल जाऊंगा। फिर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और फिर वाया बांग्लादेश होते हुए 7 सिस्टर जाना है। तो अगर बांग्लादेश वालों ने वीज़ा अराइवल नहीं दिया तो फिर मुझे 2300 किलोमीटर ऊपर चढ़ के देन नीचे आना पड़ेगा और फिर इसे यूपी में समाप्त करूंगा। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि शहीद सैनिकों के लिए 4-5 मुद्दाएं हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों से। पहला ये है कि हर शहीद सैनिक की बेटी की जब शादी हो रही है तो करीब 2 महीने पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 20 लाख रुपए का योगदान मिलना चाहिए। अगर इस पे किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, मेरे पास पूरा भरा हुआ जवाब है। दूसरा ये है कि जो शहीद सैनिक है उनके परिवार को प्रशासनिक और सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए और फौजियों को भी। तीसरा ये है कि जो शहीद सैनिक हैं उनके परिवार में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो सोल्जर्स जाते हैं वो बहुत लोअर ग्राउंड से उठ के ही जाते हैं। तो माँ बाप है, इकलौता लड़का है, वो उम्मीद करते हैं कि घर की दीवारें खड़ी हो गई हैं, बेटा कमाएगा तो छत पड़ जाएगा, उसका जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं फौज में जाना है, फौज में जाता है, कुछ दिन बाद शहीद हो जाता है। तो वो जो 1 करोड़ की बात है, अगर उस पर भी किसी का सवाल हो तो भरा पड़ा हूँ, मैं बता दूंगा कि वो पैसे गवर्नमेंट कहती है कि मैं सेंक्शन कर दी हूँ या मिल जा रहा है। तो दो चीज़ें आ जाती है यहाँ पे, आप वेल मेंटेन है, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बच्चे की मृत्यु के पैसे से आप जीवन यापन नहीं करेंगे, इसलिए आप उसे छोड़ देते हैं। जो गरीब लोग हैं उस लोअर कैटेगरी के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता है, वो चीज़ें नहीं होती कि जाके ले पाए। और जो बीच वाले लोग होते हैं ये लोग बहुत मेहनत करते हैं तो पा जाते हैं। तो 3 लोग हो गए जिसमें से एक पाता है, वो भी बहुत प्रयास करने के बाद, तो मैं उसको ना मान के ही चलता हूँ। तो ऐसे स्थिति में वैसे परिवार को इंस्पेक्शन करके एक 2 कमरों का घर देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है। चौथा ये है कि आपने ये सुना होगा कि 71 में इंदिरा गांधी ने एक कार्ड निरस्त किया था, लाल कार्ड, लगभग कुछ लोगों को तो पता ही होगा ये। वो जब ब्रिटिशियर्स आए थे तो जमींदारों के लिए बनाया गया था, जमींदार और राजाओं के लिए वो वीआईपी कार्ड था, लाल कार्ड, जिससे उन्हें अधिक आरक्षण, हर चीज़ों में वरीयता दी जाती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके बदौलत हम यहाँ पे जीवित हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा ही स्ट्रगल बहुत है। लेकिन एक बार जब बाहर जाओगे आप लद्दाख में, जैसे मैं लद्दाख में करीब 1 महीना रह के आया था, मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हो रहा था कि ये सच में हीरो है यार। जहाँ लोग गायब हैं, उठ के देखो तो एक चिड़िया भी नहीं दिख रही है, वहाँ पे फौजी बंदूक लेके खड़ा है। अब
कांप रहा है, ठंड आ रही है, दांत जमा पड़ा है उसका, लेकिन फिर भी बंदूक लेके खड़ा है हमारे सेवा में। तो जिनके बदौलत हम जिंदा हैं, कम से कम उनके लिए, उनके सम्मान में, उनके लिए रिटायर्ड फौजी हो गए या फौजी हो गए, उन लोगों को ये कार्ड मिलना चाहिए, ताकि ट्रेन टिकट, बस टिकट, वीआईपी पास, कोटा पत्ता आप लोगों को समझ में आता है, जो राशन कार्ड की दुकान, राशन की दुकानें होती हैं, सरकारी राशन की दुकानें, वो उनको मिले, प्लेटिंग का काम कर पाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक सूबेदार जो बॉर्डर पे तैनात होके आया है और घर आने के बाद उसे फिर बैंक के सामने एक बंदूक लेके खड़ा करा दिया जाता है, आइए हाथ हटाइए। यार वो देश का गौरव है, अब आप लोगों के लिए यूज कर रहे हो कि हाँ, और मजबूरी है उनको भी, भाई पैसे तो सबको चाहिए पेट के लिए, तो उनको करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हो, उनको ये कार्ड मिल जाए कि सम्मान पूर्वक पूरी जिंदगी उनकी गुजरे। और आप सभी से एक लास्ट गुजारिश ये है कि कहीं भी पता चले कि किसी फौजी के पिता हैं या शहीद के पिता हैं, तो उठ के जगह देने में या थोड़ा सा सम्मान देने में कोई हिचक ना करें। क्योंकि जो बाप या जो माँ अपने बच्चे को एक बार खो देती है, तो वो दर्द उन्हीं को पता होता है कि मेरा बेटा गया है, या मेरा मतलब मेरी जो माँ है उनके बेटे गए। तो कम से कम उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यार मेरा बेटा गया, लेकिन ये सब लोग मेरे घर के ही लोग, जो बेटियां हैं जिनके पिता चले गए हैं, वो उनको ये लगना चाहिए कि पूरे भारत घूम रहे हैं, कहीं भी ज़रूरत पड़े मैं किसी का भी हाथ पकड़ सकती हूँ, किसी के भी घर जा सकती हूँ, मैं सेफ हूँ, लोग मदद करेंगे, पूरा भारत मेरा परिवार है। लेकिन यही मैं लोगों से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहुँच गया था, जो बीच में बता रहा था कि भटिंडा से 25 किलोमीटर दूर पे एक गुरुद्वारा है, तलवंडी साहब गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा पहुँचा और गुरुद्वारे से फिर अंदर जाके, मतलब वाकई में ऐसे लग रहा था कि दिल्ली का गुरुद्वारा है ये। बंगला साहिब गुरुद्वारा के जैसे काफ़ी जगह था, खूब शानदार गुरुद्वारा था ये। और यहाँ जाके सारी चीज़ें देखने के बाद मैं निकल गया था मानसा मूसे वाले के यहाँ। तो मूसे वाले वाला वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दिया, बाकी आप इसे देखो और एंजॉय करो। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना यार। धन्यवाद।